On the 1st of February 2003, Columbia began its descent back to Earth. शटल ने पैसिफिक ओशन के ऊपर से अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद फ्लोरिडा के रनवे नंबर 33 पर उतरने की कोशिश शुरू की। सुबह 8:15 पर शटल की ऊंचाई जमीन से 140 किलोमीटर दूर थी। शटल पर मौजूद क्रू ने अपने सूट पहने और खुद को एक रूटीन लैंडिंग के लिए तैयार कर लिया। अब सुबह 8:40 हो रहे थे और ये उनके जीवित रहने की लास्ट टाइम की फोटोज हैं जो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और ठीक 8:44 पर कोलंबिया ने अर्थ के एटमॉस्फेयर थर्मोस्फीयर से अपनी री एंट्री शुरू की। अर्थ की लेयर बहुत ही ज्यादा थिन बट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाली होती है, लगभग 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। उतरने से 22 मिनट पहले यानी कि 8:54 पर शटल के कई सेंसर से अनयूजुअल रीडिंग आने लगी। इसके पहले सब कुछ ऑर्डिनरी चल रहा था, यहाँ तक कि फ्लाइट डायरेक्टर के लेरॉय कैन ने भी कहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। Everything looked good to you. Control and rates and everything is nominal, right? रॉजर, ये कमांडर रिक हस्बैंड से रिसीव किया गया लास्ट शब्द था। And Columbia, Houston, we see your tire pressure Copy. messages and we did not Is copy it your last. instrumentation, Max? Flight Max, those are also off. इसके बाद के सारे कनेक्शन और कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाते हैं। Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. और 9:16 पर कैनेडी स्पेस सेंटर को एक कॉल से पता चलता है कि शटल लॉस्ट हो चुका है। और जब ये कंफर्म होता है तब लेरॉय कैन कहते हैं, GC flight. GC flight. Fly GC. Lock the doors. Copy. यानी सारे दरवाजे बंद कर दो। यहाँ नीचे जब एस्ट्रोनॉट की फैमिली को इस बात का पता चलता है तो नासा ने 4 घंटे लगा दिए ये कंफर्म करने के लिए कि शटल में कोई नहीं बचा। 2, 3, 4 घंटे नहीं अनाउंस किया, हम 4 घंटे बैठे रहे नहीं कि इधर से दिल्ली से हमें फोन आ गया, यहाँ के टीवी दिखा रहे थे कि ये हो गया। फिर तो बस पाँव जो थे खिसक गए जमीन से। कोई रो रहा है, तड़प रहा है, क्या कर सकते थे। और जब ये बात पूरी दुनिया को पता चलती है तो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका को एड्रेस करते हैं। This cause of exploration and discovery is not an option we choose. It is a desire written in the human heart. लगभग 84,000 पीसेस में शटल की डबरी पूरे शहर में बिखरी थी, जो शटल का ओनली 38% स्ट्रक्चर था। इसमें से सबसे इमोशनल डिस्कवरी थी क्रू मॉड्यूल की फ्रैगमेंट की, जिसमें एस्ट्रोनॉट के पर्सनल सामान मौजूद थे, जिसे सम्मानपूर्वक संभाला गया और आज भी मेमोरी के रूप में रखा गया है। इसके बाद 2 सालों से भी ज्यादा समय तक स्पेस शटल की फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बीच 7 फ्लाइट को कैंसिल किया गया था। इसके बाद 2005 में शटल फ्लाइट को फिर से रिज्यूम किया जाता है और ठीक 2 फ्लाइट बाद सुनीता विलियम फर्स्ट टाइम स्पेस में जाती हैं। और फाइनली 2011 में स्पेस शटल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि SS यानी स्पेस शटल नासा का बनाया गया अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेसक्राफ्ट था, क्योंकि इसमें रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और लैंडिंग सिस्टम तीनों एक साथ ही कनेक्टेड थे। ये तो थी शटल डिजास्टर की स्टोरी जो आपको शायद पता हो, बट आज हम जानेंगे कल्पना चावला की कंप्लीट बायोग्राफी। जैसे कि उन्होंने कभी भी अपने स्कूल में टॉप नहीं किया था, बट वो हमेशा टॉप 3 स्टूडेंट में रहती थी। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ वो टीचर की जॉब भी कर चुकी थी। उनके फादर ने कई बिजनेस ट्राई किए थे, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर मूंगफली और खजूर बेचना, कभी साबुन और कभी टॉफी, सब कुछ किया था। उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ टैगोर बाल निकेतन से शुरू की थी। उस टाइम स्कूल में प्रॉपर बेंचेस नहीं हुआ करते थे। वो और उनके क्लासमेट जमीन पर बोरी बिछाकर बैठते थे और स्लेट और चौक की मदद से लिखते थे। वो दिन था 17 मार्च 1962 जब कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था।
चावला परिवार उन लाखों लोगों में से एक थे जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से भारत आए थे और उन लकी लोगों में से थे जो जिंदा बचे रहे। उन्होंने अपना पहला सेटलमेंट पंजाब के लुधियाना शहर से शुरू किया था। उन्होंने यहाँ कई जॉब ट्राई की, लेकिन रोजी रोटी का जुगाड़ मुश्किल ही रहा और फिर एक दिन हरियाणा के करनाल शहर में शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने करनाल रेलवे स्टेशन पर मूंगफली और खजूर बेचने का काम शुरू किया। कभी साबुन और कभी टॉफी, सब कुछ किया। धीरे धीरे उन्होंने मेटल बॉक्स बनाना सीखा और खुद की एक कपड़ों की दुकान भी खोल ली। एक समय आया जब उन्होंने अपना टायर मैन्युफैक्चर का बिजनेस शुरू किया और सेल्फ मेड इंजीनियर बन गए थे उनके फादर बनारसी लाल चावला साहब। चावला फैमिली में माता पिता समेत कुल 6 लोग थे। बनारसी लाल चावला और संजोती चावला ये उनके माता पिता हैं और संजय चावला ये उनके सबसे बड़े भाई हैं और साथ ही 2 सिस्टर्स भी हैं, सुनीता चावला और दीपा चावला। जब वो फर्स्ट टाइम अपनी सिस्टर सुनीता के साथ स्कूल गईं एडमिशन के लिए तो प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम क्या है। उस समय उनका कोई प्रिसाइज नाम नहीं था। घर में सब उन्हें मोंटू कहकर बुलाते थे। उनकी सिस्टर सुनीता के पास 3 ऑप्शन थे, कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना। जब प्यारी सी कल्पना से पूछा गया तो उन्होंने अपनी मर्जी से चुना कल्पना, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। उन्होंने 3 नाम बताए थे उसको, एक कल्पना, एक ज्योत्सना और एक नाम और था। तो इसने खुद बोला कि मेरे को ये नाम रखना है। उस टाइम पर लड़कियों का स्कूल जाना बहुत ही रेयर होता था। सिर्फ वेल्दी फैमिली ही इस चीज को अफोर्ड कर सकती थी। उनकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 45 बॉयज थे और सिर्फ 5 लड़कियां थीं, जिसमें से एक थी कल्पना चावला। कल्पना बचपन से ही आउटर स्पेस से काफी फैसिनेट थी, क्योंकि वो और उनकी फैमिली अक्सर छतों पर सोया करते थे और उनकी स्केच बुक प्लैनेट्स और कॉन्स्टेलेशन से भरी होती थी। उसको बिल्कुल अलग लगता था, ये झुंड क्यों बने हुए हैं और ये किस लिए हैं। तो हम लोगों को कोई जवाब आता ही नहीं था। कभी कुछ कह देना उसको, कभी कुछ कह देना। तो अपने आप ही उसकी सोच थी ऐसी। एक बार तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लासरूम की सीलिंग को पूरा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था और उस पर स्टार्स भी बना दिए थे। 1967 में करनाल से 3 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप बना, करनाल फ्लाइंग क्लब। जब कल्पना सिर्फ 5 साल की थी तो उन्होंने पहली बार एक एयरप्लेन को आसमान में उड़ते देखा और उन्होंने तुरंत पिता से पूछा, पापा ये प्लेन कैसे उड़ता है? उन्होंने कहा पता नहीं। उन्होंने फिर पूछा, क्या वो प्लेन देख सकती हैं? पिता ने कहा वो ट्राई करेंगे। हमारी छत के आसपास से जहाज जब गुजरा, उसने जहाज उड़ते हुए को देखा था। तो कहती है, पापा ये जहाज कैसे उड़ते हैं? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती, पापा ये जहाज हम देख सकते हैं? उसके कुछ दिन पहले कुछ लोग लैंड रोवर पे उनकी शॉप पर आए थे। उन्होंने प्लेन के एक डोर को रिपेयर करने के लिए मदद मांगी। उनके फादर ने बिना कभी प्लेन देखे कहा कि वो ट्राई करेंगे। जब वो एयर स्ट्रिप पहुंचे तो उन्होंने 2 से 3 घंटे में ही प्रॉब्लम फिक्स कर दी। ये देख कैप्टन काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। और जब कल्पना ने कहा कि उन्हें प्लेन देखना है तो पिता ने सीधा उस कैप्टन को कॉल किया और अगले दिन उनके पिता, कल्पना और उनके भाई संजय साइकिल पर निकल पड़े फ्लाइंग क्लब की ओर। कैप्टन ने उन्हें एक जॉय राइड दी और वो सभी करनाल के ऊपर से उड़ चले। और मैं उनको साथ लेके उसके भाई को, दोनों को, एक को आगे एक को पीछे साइकिल में बैठा के तो ले गया। तो वहाँ लोग फ्लाइंग क्लब में जाकर वहाँ के चीफ फ्लाइंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते तो वो उनके और उनके बच्चों के लिए एक जॉय राइड का इंतजाम करा देते थे। तो हाँ, कल्पना और मैं गए थे जॉय राइड पर। उस दिन कल्पना की लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनका फ्यूचर तो स्काई में है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है। उन्होंने अपना क्लास 10th हरियाणा बोर्ड से कंप्लीट किया था। 10th के बाद उनका सपना क्लियर था कि उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनना है। इसके बाद उन्होंने 1 साल लेडीज कॉलेज में बिताए और 1 साल दयाल सिंह कॉलेज में बिताए। हमारे घर में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। उसकी अपनी सोच थी कि मुझे आगे इंजीनियरिंग करनी है। यहाँ करनाल में भी अलग अलग कॉलेजों में पढ़ी है अपने स्कूल को छोड़ के। लेडीज कॉलेज में भी 1 साल दयाल सिंह कॉलेज में। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें PEC यानी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। यहाँ उनके फादर चाहते थे कि वो भी नॉर्मल लड़कियों की तरह प्रोफेसर, डॉक्टर या फिर स्कूल टीचर बन जाए। हमारी कोशिश तो यही थी कि वो
जैसे हम लोग हैं इसी तरह ही रहे, जी जैसे टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बट यहाँ से रुकावट उनके फैमिली से नहीं थी, बल्कि जब वो PEC पहुंची तो उन्हें पता चला कि यहाँ लड़कियों के लिए कोई भी हॉस्टल या रूम मौजूद ही नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर KK कार और डॉक्टर BS मल्होत्रा ने भी कहा कि इस फील्ड में लड़कियों का फ्यूचर नहीं है। तो 2 प्रोफेसर की ड्यूटी लगी, एक का नाम है डॉक्टर KK गर्ग और दूसरा नाम है डॉक्टर BS मल्होत्रा जी। तो उसको कहते हैं लड़की को कि बेटे ये सब्जेक्ट आप मत पढ़ो, इस सब्जेक्ट का कोई फ्यूचर नहीं है जी। इसमें आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी जी। इसके बाद भी उन्होंने इस फील्ड को लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। बट पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का माहौल उन्हें बहुत ही नॉइजी और डिस्ट्रैक्टिव लगता था। इस वजह से उन्होंने एक रूम रेंट पर लिया जहां वो अकेली रहती थी, और PEC के दौरान उन्होंने अपना पूरा टाइम सिर्फ स्टडीज को दिया। और ईयर 1982 में उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर ली। बट जैसा कि उनके प्रोफेसर्स ने कहा था, इंडिया में इस फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इवन आज के टाइम में भी इस फील्ड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड ही है। यही कारण है कि जो लोग इस चीज से फैसिनेट होते हैं वो कंट्री लाइक USA और यूरोप चले जाते हैं। और कल्पना चावला भी अपनी हायर स्टडीज के लिए USA के अर्लिंगटन शहर जा पहुंची। यहाँ UTA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन के शुरुआती दिनों में उन्हें अमेरिकन लाइफस्टाइल से एडजस्ट करने में काफी मुश्किलें हुई। उन्होंने जब कुछ स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ब्रेकफास्ट लेकर आते देखा और जब कुछ स्टूडेंट्स क्लास के दौरान अपने पैरों को बेंचेस पर रख रहे थे तो ये देखकर वो काफी हैरान हो गयी। उनकी इस इनसिक्योरिटी को नोटिस किया एक ईरानियन क्लासमेट ने, जिसका नाम था इराज कोलखरन। उसने UTA से ही अपनी बैचलर किया था और उसने अपनी मर्जी से उनकी मदद की। और साल 1984 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर ली। और साल 1988 आते आते उन्होंने PhD को भी परस्यू कर लिया। और ठीक 5 साल पहले यानी 1983 में इनकी शादी होती है जैन पेरियर हैरिसन से। इन्हें भी एविएशन और एक्सप्लोरेशन से काफी लगाव था, लाइक कल्पना चावला की तरह। और काफी ऐसी हॉबीज थी जो दोनों में सेम थी और मैच करती थी। दरअसल हैरिसन ने कल्पना को फर्स्ट टाइम तब देखा था जब वो उनके अर्लिंगटन वाले अपार्टमेंट से जा रहे थे। उसी दिन कल्पना वहाँ जस्ट शिफ्ट हुई थी। उस वक्त वो एक कंबल में लिपटी सो रही थी, वो भी एक बहुत ही सिंपल से कमरे में जिसमें बहुत कम सामान था। उस मोमेंट पे हैरिसन के दिमाग में जो पहला ख्याल आया था वो ये था, बेचारी इंडियन लड़की, इसके पास तो बेड भी नहीं है। और अगले दिन वो कल्पना के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं एक फोल्डिंग बेड का ऑफर लेकर। दरवाजा उनकी रूममेट ने खोला। हैरिसन ने उन्हें एक फोल्डिंग बेड देने का ऑफर किया और रूममेट ने उन्हें अंदर बुलाया। जब कल्पना उठी तो हैरिसन ने अपने विजिट का रीजन बताया तो कल्पना हंसी और उन्होंने उनका ऑफर डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास बेड है, बस वो चंडीगढ़ से आई थी, वो भी 2 दिन की लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद, तो थक कर जमीन पर ही सो गई थी। स्टोरी में वापस आए तो 1984 में उन्होंने PhD को परस्यू कर लिया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने नासा एम्स रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया, जहां वो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के क्षेत्र में काम कर रही थी। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब होता है एक ऐसा विमान जिसे वर्टिकल लैंड किया जा सके और लिफ्ट ऑफ किया जा सके। नासा में कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद 1994 में उन्होंने एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, वो भी 2962 उम्मीदवारों के साथ, जिसमें से सिर्फ 19 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन के 3 साल बाद उन्हें उनका पहला स्पेस मिशन मिला, STS-87, जो लॉन्च हुआ था 19 नवंबर 1997 में। कल्पना को एस्ट्रोनॉट बनने के लिए चुना जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है उनका करियर ऐसा था जिस पर पूरे देश को नाज था। वो खुद को छोटे शहर की लड़की नहीं मानती थी। हरियाणा के एक छोटे से शहर से होने के बावजूद वो आगे बढ़ती गईं और ऊंचाइयां हासिल की। आइए अब जानते हैं कि लोगों ने उनकी याद में क्या क्या चीजें बनाई हैं। करनाल जो उनका जन्म स्थल है, यहाँ कम से कम 30,000 स्कूल के बच्चों और नागरिकों ने मिलकर 36.4 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चैन बना ली ताकि कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज को सपोर्ट किया जा सके, और आज भी ये कॉलेज मौजूद है। साथ ही स्पेस में एक एस्ट्रॉइड भी है जिसका नाम है 51826 कल्पना चावला। 2010 में इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी ISU के एल्यूमिना ने कल्पना चावला ISU स्कॉलरशिप फंड की शुरुआत की ताकि इंडियन स्टूडेंट्स को भी इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले।
और 5 फरवरी 2003 यानी कोलंबिया डिजास्टर के 2 दिन बाद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंस किया कि एक सैटेलाइट जिसका नाम मिडसैट था उसे बदलकर कल्पना 1 रखा जाएगा और ये सैटेलाइट सीरीज में चलेंगी लाइक कल्पना 1, कल्पना 2 एंड सो ऑन। न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है कल्पना चावला वे। साथ ही नासा का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है चावला। साथ ही प्लेनेट मार्स के एक माउंटेन का नाम है चावला हिल्स। साथ ही कई और ऐसी चीजें हैं जिनका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। उनमें से कुछ चीजों की लिस्ट ये रही। कल्पना चावला को इतना ज्यादा पसंद किए जाने का कारण था उनका काइंड नेचर, क्योंकि उन्होंने अपने पैसों से कई लोगों को पढ़ाया था और बर्ड्स के लिए करोड़ों डोनेट किए थे। उनकी मौत के बाद कई लोग सामने आए जो उनके फादर से मिलने गए और उन्होंने बताया कि कल्पना ने उनकी पूरी एजुकेशन को फंड किया, यहाँ तक कि जब तक वो जॉब में नहीं लगे तब तक वो उन्हें पैसे भेजती रही। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि इनकी मौत का सदमा एक साइंटिस्ट को भी बहुत लगा था जिनका नाम था डॉक्टर एंजल। जब इन्हें पता चला कि शटल डिजास्टर में कल्पना चावला की मौत हो चुकी है तो इन्होंने 1 महीने तक अपने आप को एक रूम में बंद रखा और ठीक 28 दिन बाद ये रूम से बाहर आए और इन्होंने कल्पना को एक लेटर लिखा और उन्होंने वो लेटर बनारसी लाल चावला सर को दिया। कोलंबिया में एक्सपेरिमेंट्स में से एक था बौछार का एक्सपेरिमेंट। इसमें पता लगाना था कि पानी की कितनी बारीक बौछार आग बुझाने में मदद कर सकती है। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट में एक छोटी सी दिक्कत थी। एक वैक्यूम पंप था जो ठीक से काम नहीं कर रहा था और धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को इसका हल ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। और 16 दिन के इस मिशन के 13वें दिन पर शटल पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को आधे दिन की छुट्टी दे दी गई थी उनके निजी कामों के लिए। और इस आधे दिन की छुट्टी को ना लेते हुए कल्पना इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में जुट गयी। उन्होंने लीक को ठीक किया और इस तरह वो परीक्षण कामयाब हुआ। डॉक्टर एंजल मैड्रिड जिनका ये परीक्षण था, उन्होंने कल्पना को एक चिट्ठी लिखी। वो कल्पना को केसी के नाम से पुकारते थे। उस चिट्ठी में उन्होंने उनके काम की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आज भी वो चिट्ठी हर कोई पढ़ सकता है। उनकी दिली इच्छा थी कि वो खुद कल्पना से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करें, पर बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं पाया। जब नीचे नहीं आई, उनको पता चला कि कल्पना तो रह गई ऊपर ही जी। तो उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अंदर ही रह गए। कई घंटे, कई मिनट, कई दिनों तक टाइम लगा के लोगों ने उनको बाहर निकाला। उनके रिश्तेदारों ने कि आप ऐसा ना करो, बाहर आ जाओ। वो बाहर जब आए तो उन्होंने एक लेटर लिखा है, वो एड्रेस किया है उसको कल्पना को, डियर कल्पना,